राम को, कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता था, भगवान मानने से इनकार कर देते थे। आप कहोगे भाई ऐसा कौन सा समय था? तो सतयुग में राम का जन्म नहीं हुआ था। उस समय पूजा होती थी, इंसान भी थे, भगवान की पूजा होती थी, लेकिन राम के नाम से नहीं होती थी, क्योंकि राम का जन्म जो है सतयुग युग में नहीं हुआ था। उस समय पूजा कैसे होती थी? सतयुग जोगी सब विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरे भव प्राणी। उस समय आदमी जो है ऐसे ध्यान में बैठते थे आंख बंद करके साधना में, और उनकी जीवात्मा शरीर से निकल करके अमर लोक सतलोक अमर देश में चली जाती थी, और फिर कुछ समय के बाद उस मालिक परमात्मा से भेंट करके और फिर शरीर में वापस चली आती थी। जैसे हम लोग रात को सोते हैं और सपने में जीवात्मा निकल गई, कभी गांव चले गई, कहीं कारोबार में, कहीं यार दोस्त के पास चली गई, लेकिन जब हमारी नींद खुली फिर हम लोग होश में आ गए। ऐसे उस समय सतयुग में पूजा होती थी, जीवात्मा निकल के उस मालिक के पास चली जाती थी और फिर कुछ समय के बाद वापिस आ जाती थी। ऐसे सतयुग में पूजा होती थी। लेकिन फिर युग बदला, उसके बाद त्रेता युग आ गया। त्रेता में राम जी का अवतार हुआ। उस समय राम भगवान ने लोगों को अच्छी बात बताई, दया धर्म का बात बताई, लेकिन लोगों ने कहा ये राम भगवान थोड़ी ना है, भगवान तो ऊपर स्वर्ग में रहता है, ये नीचे रहने वाला तो इंसान है, जैसे ये इंसान वैसे हम इंसान, तो हम इनको भगवान क्यों माने? भगवान तो ऊपर रहता है, स्वर्ग वैकुंठ में रहता है। उस समय लोगों ने राम का विरोध बहुत किया, उनको भगवान मानने से इनकार कर दिया और उनके ऊपर तीर धनुष चलाया। और उस समय गुरु महाराज ने कहा कि राम के समय जैसे एक दूसरे को आप आदमी देख रहे हो, ऐसे लोगों ने राम को देखा, लेकिन उनको भगवान मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर युग बदला, द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। कृष्ण भगवान ने भी यही लोगों को दया और धर्म की बातें बताई कि धर्म के रास्ते पे आ जाओ, बेवजह किसी को नुकसान परेशान न करो, अपने जीवात्मा के लिए भक्ति कर लो, कुछ अच्छे कर्म कर लो। लेकिन लोगों ने कृष्ण भगवान को भी भगवान मानने से इनकार कर दिया। उस समय के लोगों ने कहा कि कृष्ण भगवान थोड़ी ना है, भगवान तो ऊपर रहता है स्वर्ग वैकुंठ में। उसके बाद कृष्ण भगवान के ऊपर भी लोगों ने तीर धनुष चलाया, उनको भी बहुत परेशान किया। उनका पूरा जीवन जो है, आप जन्म के समय देखो कि कारागार में उनका जन्म हुआ। बताओ भगवान, जबकि लोगों को पता होता कि ये भगवान है तो उनके चरणों पे माथा टेक करके उनकी बातों को मानते, लेकिन उस समय का आदमी भगवान को सामने देख करके भी समझ नहीं पाया कि ये भगवान है। उसके बाद फिर युग बदला। जब फिर युग बदला तो कलयुग आ गया। अब कलयुग में जो है, गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग की जो पूजा है वो नाम की है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम की पूजा होगी, बाकी पूजाओं से आपको उद्धार मुक्ति नहीं होगा, केवल नाम की पूजा होगी। और नाम जो है संत महात्माओं के पास मिलता है। ये कहीं मंदिर में या कहीं मस्जिद गुरुद्वारे में या कहीं बाजार में या किसी किताब में ये नाम का उच्चार नहीं है। ये नाम जब अमरलोक से सतलोक से संत महात्मा आते हैं तब वो नाम लेकर के आते हैं और इस नाम को देते हैं, बोलते इस नाम को पकड़ो, इसी नाम से बेड़ा पार होगा। कलयुग में सबसे पहले संत कबीर साहब आए थे। कबीर साहब आए तो साहेब नाम को जगाए और बोले साहेब नाम का जाप करो, इसी नाम से उद्धार और मुक्ति मोक्ष होगा। जिन लोगों ने इस नाम को पकड़ लिया और भक्ति में लग गए, इस नाम का जाप करने लगे, उनका उद्धार हो गया, वो अपने घर अमरलोक में चले गए, पहुंच गए। और जिन लोगों ने इस नाम का विरोध किया कि भाई साहेब नाम भगवान का नाम नहीं है,
वो तो ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण काली दुर्गा ये भगवान के नाम है, वो भी स्वर्ग में रहते हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं कि साहेब नाम का जाप करो, साहेब नाम भगवान का है। उस समय भी लोगों ने कबीर साहब का बहुत विरोध किया, बहुत परेशान किया। कबीर साहब संत थे उनको, और साहेब नाम का जिन लोगों ने जाप किया उनका उद्धार हो गया, और जिन लोगों ने विरोध किया वो सब के सब नरक में चले गए। नरक में क्यों चले गए? कि गुरु की निंदा जो करे शंका टावे सोए, नरक जाए जन्मे मरे मुक्ति कभो ना होए। जो गुरु की निंदा करता है उसको कभी मुक्ति नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर गुरु नानक देव जी आए, वाहे गुरु सत्य नाम को जगाए, कि वाहे गुरु सत्य नाम जो है उस मालिक का नाम है, इसी नाम को पकड़ो और इसी नाम से उद्धार और मुक्ति मोक्ष और भला होगा। जिन लोगों ने वाहे गुरु सत्य नाम को पकड़ लिया उनका उद्धार और बेड़ा पार हो गया, और जिन लोगों ने इस नाम का विरोध किया कि सत्य नाम भगवान का कैसे हो गया, वाहे गुरु सत्य नाम भगवान का कैसे हो गया, जिन लोगों ने वाहे गुरु सत्य नाम को पकड़ा उनका उद्धार हो गया, और जिन लोगों ने इस नाम का विरोध किया वो सब के सब नरक में चले गए। उसके बाद बाबा जय गुरुदेव जी आए, जय गुरुदेव नाम को जगाए, बोले इसी नाम को पकड़ो, इसी नाम से उद्धार है, इसी नाम से मुक्ति मोक्ष है। इस नाम का प्रचार गुरु महाराज ने किया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। और गुरु महाराज ने सन 1983 में 1 करोड़ आदमी को टाट का बोरा का कपड़ा पहनाया, और लोगों ने बड़े खुशी खुशी बोरा पहन लिया, और 20 करोड़ से अधिक लोगों को बाबा जय गुरुदेव जी ने शाकाहारी बना दिया, शराब और मांस छुड़ा दिया। ये संत ही कर सकते हैं, हमारे आपका बस की बात नहीं है। हम आप चाहें एक अपने लड़के को बोरे का कपड़ा नहीं पहना सकते हैं। अगर हम कहेंगे बच्चे माता पिता भगवान के समान होते हैं और हम तुम्हारे भगवान ही हैं, हमने तुमको जन्म दिया है, तुम हमारे कहने से बोरे का कपड़ा पहन लो, तो आप कोई इस फैशन के समय में बोरा नहीं पहनेगा। लेकिन इस समय 1 करोड़ लोग बोरा पहन रहे हैं गुरु महाराज का आदेश पे, बोरे का कपड़ा। अगर कोई कहे कि भाई माता पिता भगवान के समान है, और कोई अपने बच्चे का जर्दा बीड़ी तंबाकू गुटखा छुड़ा दे या मांस छुड़ा दे, भांग छुड़ा दे, तो ये हो नहीं सकता है। आप अपने बच्चे कहोगे बेटा दारू छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। इस समय आप देखो कितनी माताएं कहती बेटा दारू छोड़ दो, लेकिन दारू नहीं छूट रहा है। कितनी बहनें कहती भाई दारू छोड़ दो, लेकिन दारू नहीं छूट रहा है। कितने औरतें कहती कि पति जी दारू छोड़ दो, लेकिन दारू नहीं छूट रहा है। तो माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सबके कहने के बावजूद भी शराब और मांस नहीं छूट रहा है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी जो आपके सामने फोटो लगी है, इनको परम संत बाबा जय गुरुदेव जी कहा जाता है। और इनके एक आदेश पे 1983 में 1 करोड़ लोगों ने बोरा पहन लिया, और 20 करोड़ लोगों को इन्होंने शराब और मांस छुड़ा दिया। हम घर में एक को नहीं छुड़ा सकते, इन्होंने करोड़ों करोड़ को छुड़ा दिया। ये क्यों कर दिए? क्योंकि ये संत है। जो काम कोई नहीं कर सकता है वो संत कर सकते हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। संसार में जो काम कोई नहीं कर सकता है उसको संत सतगुरु कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी पावर होती है। ये संसार की दिशा जिधर चाहे उधर मोड़ दे। रस्सी लेके माया फिरे, सोटा लेके काल, इन दोनों से तो वही बचेगा जिस पर गुरु दयाल। जग ठग ठगनी का रचना है, इसमें रह के बचना है। पूरा संसार में एक गुरु ही अपना है।
अब आप कहोगे भाई संसार में माता पिता भी है, क्या अपना नहीं है? अपना उसी को कहा जाता है जो हमारे हित और भले की बात करे, उसी को अपना कहा जाता है। रामायण में लिखा हुआ है कि जो करे मीन मां सहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। ये धार्मिक किताब रामायण में लिखा हुआ है कि अगर इंसान शराब और मांस खाएगा तो उसको 64 जन्म गिद्ध का मिलेगा। उसके बाद जो है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा का मिलेगा। मतलब अगर शराब मांस खाएगा इंसान तो रामायण में लिखा है कि 84 में चले जाएगा, नरकों में चले जाएगा, करोड़ों वर्षों तक काटा जाएगा, मारा जाएगा, सताया जाएगा, जलाया जाएगा। लेकिन ऐसा होगा क्यों? क्यों नरक में जाएगा? क्योंकि माँ बाप भी शराब पी रहे, अंडे और मांस खा रहे, वो खुद भी खा रहे हैं और अपने बाल बच्चों को भी खिला रहे हैं। खुद भी नरक में जाएंगे और अपने बाल बच्चों को भी लेके जाएंगे। जब माँ बाप ही अपने बच्चों को दुश्मन बन गए, अंडे खिला रहे हैं, मांस खिला रहे हैं और इसको खाने से नरक हो जाएगा, किताबों में लिखा हुआ है, तो बचाएगा कौन? बताए जिसके ऊपर हमने विश्वास किया कि माता पिता भगवान समान है, ये कभी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकेंगे और जो भी बातें करेंगे हमारे भले हित के करेंगे। तो इस समय राम राम हरे हरे, मछली भूजे सबके घरे, अंडा खाए बड़े बड़े और राम को मानने वाले 100 में से 95% गुरु भाइयों लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। सही बात है झूठ बात है? इतनी बड़ी बड़ी दुकानें शराब की और मांस की, आप जाके देखो भीड़ लगी हुई है और सब भगवान का नाम लेते हैं। कोई हिंदू में अपने भगवान का नाम ले रहा है, कोई मुसलमान में अपने भगवान का नाम ले रहा है, कोई सिख में अपने भगवान का नाम ले रहा है, कोई ईसाई में अपने भगवान का नाम ले रहा है। ये सब धार्मिक इंसान है, ये सब कहीं ना कहीं मत्था टेकते हैं, किसी न किसी पूजा करते हैं और सबके सब मांस खा रहे हैं। आपको इस संसार में 95% लोग शराब और मांस खाने वाले मिलेंगे, तो 95% का क्या होगा? सब के सब नरक और 84 में चले जाएंगे। और फिर बचाएगा कौन? गुरु। गुरु कहते हैं जो सबसे बड़ा होता है। इस समय हमारे आपके बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमेशा शराब और मांस खाते पीते थे, लेकिन गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज ने यही बात बोला, बच्चे जो सांस आपकी निकल गई उसको तो आप छोड़ दो, चाहे अच्छे कर्म करते निकल गई चाहे बुरे कर्म करते निकल गई, उसे छोड़ दो। अब जो सांस बची है इसको अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए आप इसको लगा दो। इसमें क्या करना है? शाकाहारी हो जाओ। गुरु महाराज ने बोला शराब अंडे मांस मछली छोड़ दो, ये बुराइयां है, इसकी सजाएं बहुत खतरनाक मिलेगी, इसको आप छोड़ दोगे और जो हमने पहले गलतियां कर लिया है अगर उसकी क्षमा मांग लो गुरु से तो गुरु क्षमा भी दिला देंगे। फिर नरक 84 में नहीं जाना है, नहीं तो विधान तो बना ही हुआ है, देवी देवताओं का विधान बना हुआ है कि ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, 84 नरकों में जाओगे, विधान बना हुआ है। जब हमारा सांस और समय पूरा हो जाता है तो यमराज आता है, हमारे जीवात्माओं को ले करके जाता है और वहां पे गुरु महाराज कहते हैं ये दोनों आंखों के बीच में, यहाँ पर जहां लोग टीका लगाते हैं इस जगह जीवात्मा बैठी हुई है। 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो यहाँ पर जीवात्मा बैठी है, यहाँ पर ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं ना, कोई मोबाइल से वीडियो बनाता है, कोई कैमरे से बनाता है, तो उसमें सब कभी भी आप देख सकते हो। ऐसे गुरु महाराज बोले ऑटोमेटिक कैमरा वीडियो यहाँ लगा हुआ है, हम जो भी काम करते हैं 24 घंटा अच्छा बुरा सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। 5 साल के बच्चे तक का सारा माफ है, वो चाहे अच्छा करे बुरा करे, चूटी मारे चूटा मारे, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके पाप में नहीं गिनती आते, वो अनजान में है। लेकिन गुरु महाराज बोले 5 साल के बाद एक दिन भी अगर अधिक हो गया वो कैमरा ऑटोमेटिक अपने आप चालू हो जाएगा और जो भी हम कर्म करते हैं वो सारी वीडियो बनते रहेगा। जब हमारी आखिरी सांस निकल जाएगी तो ये जीवात्मा को निकाल करके और कैमरा भी साथ में लेके जाएगा। वो परमात्मा क्या कहते हैं धर्मराज,
जो जस कर्म करे तो फल चाखा। कहते जो जैसा कर्म करता है मैं उसको वैसा फल देता हूँ। कहते मैं किसी के साथ ना अच्छा करता हूँ ना मैं किसी के साथ बुरा करता हूँ, इसने जो जीवन में अपना किया है मैं उसी का फल देता हूँ। तो वहां पर वीडियो ऐसे दिखाई दे जाएगी, जैसे आप देखते हो सिनेमा हॉल में पर्दे पे फिल्म दिखाई जाती है, ऐसे आपके कर्म दिखाए जाएंगे कि आप क्या क्या कर रहे हो। वो सारे कर्म दिखाए जाएंगे, इतने पाप किए, इतने पुण्य किए, इतने को सताया, इतने को मारा, इतने चोरी डकैती हिंसा हत्या किया और इतने को दान पुण्य किया। अच्छे और बुरे सारे कर्म आपको दिखाए जाएंगे वहां पर, और उसी कर्म के आधार पे आपको अगला जन्म दे देगा। अच्छा किए हो तो अच्छा दे देगा, खराब किए हो तो नरक 84 में भेज देगा। तो कहने का मतलब ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से और हम लोगों को मिला है। इस मनुष्य शरीर जो मिलता है ये ऐसे नहीं मिलता है, इसके लिए हमको बहुत मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? जब एक बारी नरक 84 में हम लोग चले जाते हैं तो वो 20 करोड़ साल के लिए जाते हैं। 20 करोड़ साल के लिए, 20 करोड़ साल में 13 बार सतयुग लगेगा, 13 बार त्रेता द्वापर कलयुग लगेगा, 13 बार रामकृष्ण आएंगे। इतना समय बीतने के बाद फिर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, और उस समय आपका जो लगाव, जो प्रेम पहले दया और धर्म से रहा होगा, तब तो आपको सदगुरु मिलेंगे, और नहीं होगा तो आप सतगुरु से बहुत दूर ही बनाए रखोगे। गुरु की निंदा करोगे, गुरु की बुराई करोगे, सत्संग में नहीं जाओगे, दया धर्म का काम नहीं करोगे। बस ऐसे कमाने और खाने में और बनाने में अपना पूरा जीवन बिता करके और 84 में आप लोग खुशी खुशी चले जाओगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गाया। बड़े बड़े देवी और देवता ये मनुष्य शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि मनुष्य शरीर जो है मिल नहीं रहा है, लेकिन जिनको मिल गया वो लोग अभी इस बात की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर कितना कीमती और कितना जन्मों के बाद ये आपको मिला है। गुरु महाराज कहते हैं इस शरीर को पाने के लिए देवी और देवता भी तरस रहे हैं। बताओ, स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता तरस रहे क्यों? उनको क्या चीज का दुख परेशानी है? स्वर्ग में तो सुख सुख भरा है, फिर भी देवी देवता तरस रहे हैं कि हमको एक मनुष्य शरीर मिल जाए, और वो भी गुरु भक्ति करके अपने घर अमर लोग चले जाए। क्योंकि देवी देवताओं में और आप में कोई फर्क नहीं है। जो जीवात्मा आपके अंदर है वही जीवात्मा जो है देवी देवताओं के अंदर है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर दिए, कृष्ण भगवान बोले क्या बात है, क्यों नहीं तीर धनुष उठा रहे हो? तो बोले भाई मैं किसको मारूं, ये तो सब मेरे अपने ही हैं, ये तो हमारे सब सगे संबंधी वाले हैं, हम इनको क्यों मारें? तो बोले ये दुष्ट है, इनको आपको मारना पड़ेगा। तो बोले भाई मैं तो नहीं मारूंगा। तो उस समय कृष्ण भगवान ने, उस समय एक चूंटा जा रहा था, आप देखते ना चूंटी चूंटा जो नीचे चलते हैं रेंगते कीड़ा, तो एक चूंटा जा रहा था। बोलते आप जानते नहीं ये चूंटा ब्रह्मा भी बन चुका है, अब फिर कर्मों के बाद ये चूंटा बन गया है। तो जीवात्मा आपके अच्छे कर्मों के वजह से आपको देवी देवता भी बना देते हैं, आपको इंसान भी बना देते हैं, आपको पशु पक्षी बना सकते हैं, आपको कीड़ा मकोड़ा भी बना सकते हैं अच्छे कर्मों के हिसाब से। लेकिन हम लोग को मनुष्य शरीर मिल गया तो इसको वैल्यू नहीं समझ रहे हैं कि भाई किस काम के लिए मिला है। कमाने में, खाने में और बनाने में ही अपना सारा जीवन निकल गया, भक्ति के लिए समय नहीं मिला।
तो गुरु महाराज कहते हैं जो सांस अब निकल गई तो निकल गई, अब जो सांस बची है इसमें शाकाहारी रहो और मेहनत ईमानदारी से रहो। और उसके बाद अमीर हो गरीब हो छोटा हो बड़ा, सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटे में आपने क्या करना है, 8 से लेकर के 12 घंटा आप काम करो, जिससे आपको रोजो रोटी मिलेगी, बाल बच्चों को खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, घर मिलेगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा 8 से 12 घंटा। बचे 12 घंटा 6 से 7 घंटे सो लो जाओ, बटे 4-5 घंटा बचे, और उसमें से 1-2 घंटा बाल बच्चों में इधर आए गए में लगा दो, बचे 2 घंटा। 2 घंटा में 1 घंटा सुबह जो गुरु महाराज ने नाम दिया था उस नाम का जाप कर लो, और शाम को सोने लगो तब 1 घंटे का जाप कर लो। 2 घंटा अपनी जीव आत्मा के उद्धार के लिए और 22 घंटा संसार के काम के लिए। यही 2 घंटे का लाभ आपको मिलेगा, और जो 22 घंटे करे इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब ऊपर आप जाओगे तो ये नहीं पूछेगा कितना कमाए हो, कितना खाए हो, कितना बचाए हो, ये कुछ नहीं पूछेगा। यही पूछेगा पुण्य कर्म कितना किए हो, वो हिसाब किताब वो आपको दिखाएगा। तो गुरु महाराज कहे हैं ये जितना भी आप 22 घंटा करोगे, इसका धन जो भी इकट्ठा होगा, ये धन चोरी भी हो सकता है, कोई उठा भी ले जा सकता है आपका धन, आपका कमाया हुआ। लेकिन जो 2 घंटा आप काम करे रहोगे भक्ति, इसको आत्मा का धन कहते हैं। मतलब आत्मा का धन, ये आत्मा का धन आपके साथ जाएगा आगे ऊपर, और यही आपको बचाएगा कि आपने यही जो 2 घंटा किया है, भगवान का नाम लिया है और दया धर्म किया है, यही आपको बचाएगा वहां से। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। मरना सबको है, ये आप ना सोचिए कि मरना किसी को नहीं, मरना सबको है, चाहे अमीर होए चाहे गरीब होए, चाहे राजा होए चाहे प्रजा होए, मरना सबको है। लेकिन मरना है 2 भांति, एक सिंहासन चढ़ चले, एक गले में फांसी। गुरु महाराज कहते हैं कि जिनके अच्छे कर्म है, जिन्होंने दया धर्म किया है संसार में रह करके, उसका जब समय पूरा हो जाएगा तो जब यमराज आएगा तो बड़े प्रेम से बोलेगा कि भाई इस धरती पर रह करके और आपने बहुत अच्छा नेक काम किया है, लेकिन अब आपका समय जो है पूरा हो गया इस धरती पर, अब आपने क्या करना है, अब यहां से आप चलो। और आप चलो, बड़े प्रेम से आपके लिए सिंहासन आएगा और उसमें बैठा करके और ले जा करके वहां पर आपका हिसाब कराएगा, किसने पाप किया, कितने पुण्य किया, क्या है, बड़े प्रेम से। और इसी हिसाब से आपको दूसरा शरीर मिल जाएगा जो अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन जो पाप कर्म किए हैं उनके लिए यमराज आएगा और बहुत भयंकर रूप लेकर के आएगा, उसको देखते ही आदमी की आंखें उलट जाएगी, घबरा जाएगा। और उसको यमराज जो है अपने फांस से, रस्सी जैसा फंदा होता है, और उसके गले में बांध करके और घसीटते हुए वो रास्ते पे ऐसे लेके जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं वो कांटे कूस से पत्थरों से भरा हुआ रास्ता है, घसीटते हुए जबरदस्ती आपको लेके जाएगा। तभी कहे हैं कि मरना सबको है, चाहे दिन भर पाप करो तब भी आपको मरना है, चाहे दिन भर पुण्य का काम करो तब भी आपको मरना है, चाहे दूसरों को चोरी डकैती करो तब भी आपको मरना है, चाहे अपना धन जो है भोज भंडारे दान में लगाओ तब भी आपको मरना है। लेकिन मरना है 2 प्रकार से। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जो सांस और समय आपको मिला है उसको आप भक्ति के काम में लगा लो। पूजा सेवा नेम बर गुड़िया गुड्डन का खेल, जब तक परमात्मा से भेंट नहीं तब तक सब भरम का खेल। भगवान को आप तलाश कर रहे हो, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कहते हैं ना मैं मंदिर में रहता हूँ ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, आज तक किसी को नहीं मंदिर मस्जिद में मिला है भगवान।
कहते मुझको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं तीरथ में, ना पत्थर की मूरत में, ना एकांत निवास में, मुझको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते ना मैं तीरथ में रहता हूँ, जैसे मनसा देवी, वैष्णो देवी, गया, बनारस कोई तीर्थ धाम हुए, कहते ना मैं तीर्थ धाम में रहता हूँ और ना पत्थर की मूरत में रहता हूँ, मैं तो तेरे पास में। खोजो चाहे तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। कहते भाई मैं विश्वास में हूं, मुझको आप ढूंढोगे तो मैं आपको मिलूंगा, लेकिन इसी शरीर के अंदर में मिलूंगा। कहते मैं तो तेरे पास में, पास का मतलब है शरीर, और शरीर के अंदर ही भगवान रहते हैं, लेकिन मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग सही जगह ढूंढते नहीं है। भगवान करे मैं अंदर में रहता हूं और हम ढूंढ रहे बाहर में, जप में, तप में, व्रत में, उपवास में, तीर्थ में और मूरत में हम ढूंढ रहे हैं। और अभी इसको रहने दीजिए, हाजिरी। तो कहने का मतलब यह है हम लोग गलत जगह ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तो नहीं मिल रहा है। लेकिन अंदर में भगवान है तो अंदर में कैसे मिलेगा? गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो शरीर है इसका 2 आंख है और 2 कान है और 2 नाक है, ये शरीर का। और एक जीवात्मा शरीर के अंदर, उस जीवात्मा का 1 आंख है, 1 नाक है, 1 कान है, जिसको तीसरा आंख कहते हैं। ये शरीर के अंदर है। लेकिन आप कहो भाई तीसरा तो हमने कभी देखा ही नहीं है, शरीर के अंदर कौन सी आंख होता तो दिखाई देता। ऐसे ऐसी डॉक्टर के पास मशीन है कि एक 100 बराबर भी आपके कोई बीमारी आ जाए तो चेक कर लेंगे फलाना जगह बीमारी, छोटी सी, लेकिन आंख है वो दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? तो वो जीवात्मा की आंख है। और जीवात्मा जो है वो दिखाई ऐसे नहीं देती है, वो चेतन है। जैसे हवा आपको हिलते तो कुछ दिखाई देगा कि कपड़ा हिल रहा है या पत्ते हिल रहे, तो हवा चल रही है, लेकिन हवा दिख तो नहीं रही है। किसका हवा है? इसका रंग क्या है? ये चेतन है। और शरीर जड़ है, संसार जड़ है। गुरु महाराज कहते हैं दोनों आंखों से जड़ का चीज आप देख सकते हो, नाशवान चीजें देख सकते हो, लेकिन चेतन नहीं देख सकते हो। जीव आत्मा की जो आंख है, आप कमरे में सो जाते हो, लाइट बत्ती बंद कर देते हो और आप गहरी नींद में सो गए, और जब सो रहे हो सामने कोई आके खड़ा हो जाए, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप गहरी नींद में सो रहे हो। कोई आवाज भी लगाता है भाई साहब उठ जाओ उठ जाओ, तो आप गहरी नींद में जल्दी उठते भी नहीं। क्यों? कान तो यही है, आंख तो यही है, लेकिन जो आदमी आवाज लगा रहा है वो आपके यहां तक पहुंच नहीं रही है। और उसी समय जब कमरे में अंधेरा है, उसी समय जीवात्मा निकल के कहीं चली गई, कारोबार में चली गई, यार दोस्त के पास चली गई, गांव में चली गई, तो जैसे आप क्लियर इस समय देख रहे हो एक दूसरे को, ऐसे सपने में दिखाई देता है। वो जो सपने में दिखाई देता है वो जीवात्मा की आंख है, उससे दिखाई दे रहा है। बाहर की बंद है और अंदर से दिख रहा है, तो उसी आंख से ही भगवान दिखाई देगा, लेकिन ऐसे नहीं दिखाई देगा। वो भी भगवान छुपा हुआ है शरीर के अंदर। जैसे दूध में घी है वैसे शरीर में भगवान है। अगर आपके सामने कोई 10 किलो दूध रख दे, बोले कि भाई इसमें दूध में घी है और इसमें से निकाल दो, तो आप कैसे हाथ डाल के निकाल दोगे? उसके लिए एक प्रक्रिया करना पड़ता है। सबसे पहले दूध में से घी बनता है तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले लोग दूध को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसमें जोरन डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें मथनी करते हैं, बहुत समय मेहनत लगती है, और मथनी करने के बाद फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन कहो क्रीम कहो, उसको निकलेगा, फिर उसको दूसरे बर्तन में फिर गर्म करो, तब जा करके घी बनेगा। दूध में से घी बनता है इतना मेहनत करने के बाद, लेकिन दूध से घी बनेगा। और आपका बर्तन अगर गंदा है, जिस बर्तन में आप दूध को गर्म कर रहे हो, उबाल रहे हो घी बनाने के लिए, अगर वो बर्तन गंदा है तो दूध फट जाएगा, फिर घी कभी नहीं मिलेगा। कहाँ गया? गायब हो जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही शरीर में भगवान है, मिल नहीं रहा है,
तो गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे पहले भगवान को पाने के लिए बर्तन को साफ करना पड़ेगा। बर्तन क्या है? शरीर। इसको साफ कैसे करना है? शाकाहारी रहना है, शराब अंडा मांस मछली नहीं खाना है, बर्तन को साफ, और झूठ छल कपट भी नहीं करना है, शाकाहारी रहना है, सदाचारी रहना है। उसके बाद किसी गुरु से नाम दान गुरु मंत्र ले करके उस नाम का जाप करना है, तब जा करके भगवान इसी शरीर से आपको मिलेगा, इसी शरीर से मिलेगा। लेकिन इतनी मेहनत तपस्या करने के बाद अगर आप सब काम करते रहो और बर्तन गंदा है, बहुत से भक्त ऐसे हैं राम राम करे जा रहे हैं, शराब भी पी ले रहे हैं, कहाँ से राम मिलेगा? राम राम करे जा रहे हैं, मांस भी खा ले रहे हैं, कहाँ से राम मिलेगा? राम तो रामायण में उसमें लिखा हुआ है कि राम कैसे लोगों को मिलते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि मोहे छल कपर सिद्धर न भावा, निर्मल सज्जन सो मोहे पावा। उसमें लिखा हुआ है कि राम किनको मिलेंगे? कि जो छल कपटी धोखेबाज बेईमान आदमी है उसको कभी नहीं मिलेंगे, चाहे वो कितना भी जप तप व्रत उपवास करते रहे, भोज भंडारा करते रहे, अगर वो शराब और मांस खा पी रहा है और छल कपट धोखा बेईमानी कर रहा है तो भक्ति करते करते बूढ़ा होके मर भी जाएगा, लेकिन उनको भगवान नहीं मिलेगा, राम नहीं मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे किनको? कहें कि निर्मल सज्जन सो मोहे पावा। निर्मल सज्जन का मतलब क्या है? जैसे आप कहते नहीं कि भाई ये तो बहुत साहू आदमी है, ये तो बहुत सज्जन आदमी है, ये तो बहुत साफ सुथरा आदमी है, किसी से बेवजह लड़ता नहीं, किसी की बेवजह कुछ बोलता नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और ये तो बेचारा साफ सुथरा है, कोई नशा भी नहीं करता है, ये तो अंडे मांस भी नहीं खाता है। निर्मल सज्जन मतलब जो धार्मिक विचार का आदमी होए, अच्छे उसके गुण हो, अच्छा विचार होए, उसको कहते निर्मल सज्जन आदमी। निर्मल सज्जन सो मोहे पावा, ये लिखा हुआ रामायण में। अगर राम कोई भक्ति कोई कर रहा है, अगर वो चाहता है मरने के बाद उसकी जीवात्मा राम के पास चले जाए, तो वो निर्मल सज्जन पहले बनना पड़ेगा। इसलिए जो है उसको राम के बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब जाके भगवान मिलेंगे। लेकिन यहाँ कहाँ मिलेगा? अभी तो हमारा मन गंदा, विचार गंदे, सब कुछ गंदा। इसलिए गुरु महाराज बोले हैं कि बिना गुरु भाव तरह न कोई, जो बिरन शंकर सम होई। कहते बिना गुरु के, अब आ गई गुरु के ऊपर बात, कहते हैं बिना गुरु के भवसागर को कोई पार नहीं कर सकता है। ये जो गोल आपको धरती दिख रही है, इसके बाहर स्वर्ग बैकुंठ दिख रहा है, इसके अंदर जितने भी जीवात्माएं हैं, चाहे इस धरती पर चाहे स्वर्ग बैकुंठ में होए, कहते हैं बिना गुरु भव तरहि न कोई, जो बिरंत शंकर सम होई। कोई आदमी खूब दया धर्म करे, खूब दान लुटाए, खूब धार्मिक किताबें पढ़े और उसकी ताकत शंकर भगवान के समान हो जाए, शंकर भगवान में और उस आदमी में कोई फर्क ना रह जाए, जो काम शंकर भगवान कर सके वही काम ये भी कर सके, मतलब दोनों की शक्ति बराबर हो जाए। और फिर भी कहते हैं कि बिना गुरु भाव तरह न कोई, ये मृत लोग को कोई पार नहीं कर सकता है, कोई अमर लोग जा नहीं सकता है। इतनी पावर लेने के बाद, शंकर भगवान बनने के बाद भी कोई जा नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध, जन्म मरण छूटे नहीं, पड़े यम के फंद। गुरु को जो इंसान एक साधारण आदमी समझते हैं, उनका बेड़ा पार कभी नहीं होगा। गुरु कहते किसको है? पहली बात तो हम आपको समझना पड़ेगा। गुरु 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु माता और पिता, पहला गुरु माता और पिता है, जो हमको जन्म दिया। दूसरा गुरु जो बच्चा पैदा होने के बाद
नहलाती धुलाती साफ सुथरा करती है, वो भी गुरु है, उसका स्थान है दूसरे नंबर पर। तीसरा गुरु, जो बच्चे का नाम रखा, इस नाम से संसार में जाना और माना जाएगा, वो हमारा तीसरा गुरु का स्थान है उसका। चौथा गुरु, जो आपको स्कूल में पढ़ाई लिखा करके आपको कोई बड़ा अफसर बना देता है, वो भी आपका गुरु है, उसका स्थान है चौथे नंबर पे। पांचवा गुरु, जो आपको कारोबार सिखाया, दुकान का, दफ्तर का, खेती का, जिससे रोजी रोटी चलेगी, जो काम करने से जो काम सिखाते हैं, वो भी आपका गुरु है, उसका स्थान है पांचवें नंबर पे। छठवां गुरु, जो आप कहे भाई आप हिंदू हो, आपको मंदिर में जाना चाहिए, आपको वहां मत्था टेकना चाहिए, आपको कुछ भोज भंडारे करना चाहिए, आपको कुछ दया धर्म करना चाहिए, आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो ये बात बताते हैं, वो भी आपका गुरु है, उसका स्थान है छठवें नंबर पे। अब ये 6 गुरु की बताई हुई बातों पे आप इस संसार में तो रह सकते हो, अच्छे बुरे कर्म कर सकते हो, स्वर्ग भी जा सकते हो, क्योंकि छठवां गुरु मिला है ना आपको। जो बोले भाई आप राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, तो भाई इनकी पूजा मेहनत ईमानदारी शाकाहारी करोगे तो आप स्वर्ग भी जा सकते हो। लेकिन आप कहो कि मैं अमर लोक चले जाओ, तब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अमर लोक का भेद तो सतवां गुरु ही बताएंगे। सतवां गुरु सत शब्द लखाए और जहां का जीव तहां पहुंचाए। संत उन्हीं को कहा जाते हैं, सतवां गुरु को। और संत किसको कहा जाते हैं? जब वो मालिक परमात्मा, गुरु महाराज बोले इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा इस मृत लोक की नहीं है, स्वर्ग वैकुंठ की भी नहीं है, इसको कोई यहाँ पे नहीं बनाया है, इनको बनाने वाला कोई राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु देवी दुर्गा नहीं है, ये जीवात्मा को नहीं बनाए हैं। जीवात्मा को बनाने वाला मालिक जो है सतलोक अनामी लोक में रहते हैं। और जब वो अपने बच्चों को देखते कि हमारे बच्चे यहाँ काटे मारे सताए जलाए जा रहे हैं, तो इनकी दुख और तड़प को देख करके वो सत पुरुष मालिक सतगुरु का भेष बदल करके और आते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पर दुख और परेशानी में फंसे हो। क्यों फंसे हो? क्योंकि ये संसार का कानून ऐसा है, जो जस कर्म करे तो तस फल चाखा। मतलब हमारे आपके ऊपर ऐसा कैमरा लगा हुआ है, जो जैसा काम करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। महाभारत की लड़ाई के बाद कृष्ण भगवान जो है एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। जैसे स्त्रियां देखते हैं मुंदरी यहाँ पे पहने रहते हैं अंगूठी जैसे पैरों में, ऐसे कृष्ण भगवान भी पहने थे और उस पे हीरा जड़ा हुआ था। अब उसके ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ रहा और एक जंगल में उधर से एक जंगली आदमी जिसका काम शिकार पकड़ना बेचना, उसको चमक थोड़ी दिख रही है, क्योंकि जैसे हीरा के ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ा तो चमक रहा है, जैसे शीशे के ऊपर प्रकाश पड़ता तो चमकता है, वो ऐसे चमक रहा। तो उसको मन में यह हुआ कि उधर जंगल झाड़ी में कोई जानवर है, तो उसने उसी चमक पे निशाना लगा दिया तीर का, और तीर तो जाकर के सीधा कृष्ण भगवान के पैर में लग गया, क्योंकि चमक वहीं से आ रही थी। अब जब वो जंगली आदमी जाकर के देखता है कि भाई हमने तो सीधा कृष्ण भगवान को तीर मार दिया, भाई कोई मामूली आदमी थोड़ी ना, तो भगवान है, सीधा भगवान को ही मार दिया, बहुत भारी गलती हो गई। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं भाई इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, अभी आप किसी को डंडे से मार दो तो घर के लड़ने आ जाएंगे, भाई तुमने बहुत बड़ी गलती किया है, इसको मारा तुम भी मार खाओ। लेकिन कृष्ण भगवान को तीर लग गया। कृष्ण भगवान बोले इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं। बोले क्यों? बोले पिछले जन्म में मैं राम था, तुम बाली थे, मैंने तुमको पेड़ के पीछे से छुप के तीर मारा था, ऊपर कोई बैठा हुआ है जो सबका कर्म का हिसाब रखता है, उसके कंप्यूटर में आ गया कि देखो इसको मार रहा है, अब इसको भी मरना पड़ेगा। तो राम ने बाली को पेड़ के पीछे से छुप के मारा। ये वीडियो कहीं रिकॉर्ड हो गई कि भाई अब राम को भी मरना पड़ेगा इसी तरीके से। तो ये जंगली आदमी भी देखो पेड़ के पीछे से छुप के मारा कृष्ण भगवान को। तो जब भगवान को नहीं छोड़ा जा रहा है एक आदमी को मारने पर, तो गुरु भाइयों हम आपको कैसे छोड़ देगा? वो एक को भी राम को नहीं छोड़ा गया, एक मारने पर भी। और हम लोग कितने बड़े बड़े पाप अत्याचार कर रहे हैं, किसी को मालूम है?
जो आदमी मुर्गा खाता है हफ्ते में एक तो जरूर खाएगा छुट्टी वाले दिन, और महीने में 4 संडे हो गए तो 4 हो गए, किसी में 5 भी पड़ जाते हैं। लेकिन एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 बार तो मुर्गा खाएगा ही खाएगा। एक आदमी की वजह से 52 हत्या हो रही है, और बीच में कोई बर्थडे है, कोई फंक्शन पार्टी है, उसमें अलग, मतलब 100 पुरा देता है आदमी। एक आदमी की वजह से 100 हत्याएं हो रही है एक साल में। अगर उसकी उम्र 80 साल की हो गई, कोई आदमी कहे भाई मेरा उम्र 80 साल का है और वो मांस ही खा रहा है, तो कहने का मतलब उसके ऊपर कई हजार हत्याओं का दोष लगा है। तो जहां एक को नहीं छोड़ा जा रहा है राम को, तहां हजारों को छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा? जब इतने बड़े बड़े पाप करोगे तो इसी को 84 में भेजेगा, पशु बनाएगा, पक्षी बनाएगा, कीड़ा बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, बिल्ली बनाएगा, मुर्गी बनाएगा, सुअर बनाएगा, काटा जाएगा, सताया जाएगा, वहां पे आपको कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि मनुष्य शरीर जो है कर्मजोनी है, बाकी सब